नमस्कार साथियों। देखिए, आज वर्तमान समय में संपूर्ण दुनिया कोविड-19 नामक इस महामारी से जूझ रही है और लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसा समाधान ढूंढा जाए जिससे हम इस महामारी के प्रभाव से बाहर निकल सकें, इस महामारी से दुनिया को बचा सकें। देखिए, ये जो कोविड-19 नामक जो बीमारी है, इसने संपूर्ण मनुष्य प्रजाति को एक ऐसे समुद्र में, एक अनजाने समुद्र में फेंक दिया है जिसे बाहर निकलने के लिए हमें तैराकी की कला सीखनी होगी। अब ये जो तैराकी की कला है, ये तैराकी की कला क्या हो सकती है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, वर्तमान में ये जो तैराकी की कला है वो भारतीय संस्कृति के अलावा या इस भारतीय संस्कृति को पुनः पूरी दुनिया के सामने रखना और विशेषकर भारत के लोगों के द्वारा इस भारतीय संस्कृति को अपनाना केवल एकमात्र यही उपाय वर्तमान में परिलक्षित होता है या वर्तमान में दिखाई देता है। देखिए, इसलिए हमारे आज चर्चा का विषय भी यही है कि कोविड-19 नामक इस महामारी की रोकथाम में भारतीय जो संस्कृति है उसकी क्या भूमिका हो सकती है, इसकी क्या भूमिका रह सकती है। चलिए चर्चा करते हैं कि जैसा कि हमें सबको पता ही है कि वर्तमान जो दुनिया है वो वैश्वीकरण, वो उदारीकरण जैसी प्रक्रियाओं से गुजर रही है। पूरी दुनिया में आज उदारीकरण या वैश्वीकरण या पूंजीवाद, जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, उसकी चर्चा की जाती है। और देखिए, विशेषकर कुछ वैज्ञानिकों का तो यही मानना है कि इस पूंजीवादी विचारधारा, इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने ही संपूर्ण दुनिया को आज इस कोविड-19 नामक महामारी से ग्रसित किया। तो साथियों, क्या तरीके हैं, क्या उपाय हैं, या वर्तमान में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके द्वारा हम इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया, इस उदारीकरण की प्रक्रिया या इस जो पूंजीवादी प्रक्रिया है, जिसकी वजह से ये जो महामारी उत्पन्न हुई है उसको रोक सकें या हमारे जीवन को इस महामारी के काल में सुरक्षित रख सकें। देखिए, भारत भी सदैव से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है। हमारी संस्कृति भी संपूर्ण दुनिया को एक अपना प्यार मानती, लेकिन हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम की जो क्रिया है वो वैश्वीकरण, औद्योगिकरण या पूंजीवाद की तरह शोषण पर आधारित नहीं है। वो प्रक्रिया उपनिवेशवाद पर आधारित नहीं है। वो प्रक्रिया शोषणकारी प्रक्रिया नहीं है। हम पूरी दुनिया को एक समान दृष्टि से देखते हैं, एक परिवार की दृष्टि से देखते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो कहती है कि दुनिया में किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया जाए, किसी के साथ प्रजातीय भेदभाव नहीं किया जाए, किसी के साथ रंग का भेदभाव नहीं किया जाए। हम पूरी दुनिया को अपना परिवार समझते हैं। हम किसी की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करते। साथियों, वर्तमान में हमें केवल और केवल एक ही उपाय समझ में आता है कि हम भारतीय संस्कृति को पुनः अपनाएं। हम हमारी संस्कृति के प्रति गौरव महसूस करें। हम इसकी जो हमारी पुरातन संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उसके मूल्यों की ओर वापस लौटें। हम इन मानवीय मूल्यों को वापस इनकी ओर अग्रसर हों, क्योंकि भारत भी धीरे धीरे अभी वैश्वीकरण, पूंजीवाद और आधुनिकीकरण की इस दौड़ में अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है। और हमने हमारे समाज को भी एक ऐसे समाज के रूप में रूपांतरित कर दिया है जो कि बाहरी तौर पे तो ऐसा लगता है कि हम भारतीय हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम पूर्णतः पश्चिमीकरण के शिकार हो गए हैं। हम भी यूरोपीय देशों की तरह ही अपनी जीवन शैली को अपनाए हुए हैं। और इसी का परिणाम है कि भारत जैसे देश में भी हम इस कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। अब साथियों, हमें पूंजीवाद को अपनाना, इस उदारीकरण को अपनाना, इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया में शामिल होना, ये पूरी दुनिया की आज मजबूरी है। पूरी दुनिया को इसमें शामिल होना ही होगा। हम इससे अपने आप को पृथक नहीं कर सकते, इससे अलग नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम इन प्रक्रियाओं को हमारी भारतीय संस्कृति में ढाल सकते हैं, या हम इन प्रक्रियाओं को इनका भारतीयकरण कर सकते हैं। हम वैश्वीकरण की प्रक्रिया, हम पश्चिमीकरण है, हम जो औद्योगिकरण है, हम ये जो पूंजीवाद है, ये जो
अन्य जो चीज़ें यूरोप से हम एक तरीके से आयात कर रहे हैं, चाहे वो संस्कृति के रूप में हो चाहे वो विचारों के रूप में हो, इसको बंद करना होगा। साथियों, हमें हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं, जो मानक हैं, उनको वापस स्थापित करना होगा। अब एक बात और भी है कि WHO ने एक शब्द दे दिया, सामाजिक दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग। मेरा मानना है कि ये शब्द अपने आप में ही गलत है। अगर आप मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं और आप चाहते हैं कि मनुष्य सामाजिक दूरी बना के रखे, तो इसका मतलब क्या है? आपने उस समाज को ही एक तरीके से खत्म कर दिया, या उस समाज की जो मूल अवधारणा है सामाजिक संपर्क, उन्हीं को आपने समाप्त कर दिया। तो ऐसा होना कि हम सामाजिक दूरी बना के रखें, सामाजिक संबंधों को खत्म कर दें, ऐसा ठीक प्रतीत नहीं होता। इसकी जगह हमें शारीरिक दूरी शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि हम शारीरिक रूप से लोगों से कुछ दूरी बना के रखें, ताकि कोविड-19 नामक इस महामारी के जो संक्रमण है, इसको कम किया जा सके, इसको रोका जा सके। लेकिन इसके लिए सामाजिक संबंधों में दूरी बनाना या सामाजिक दूरी बनाना ठीक नहीं, क्योंकि हमें इस महामारी से लड़ना है, लोगों से नहीं लड़ना है। हमें लोगों से संघर्ष नहीं करना है, इस महामारी से हमें संघर्ष करना है। तो पहली बात तो ये कि हम सामाजिक दूरी नहीं बनाएं, लोगों से सामाजिक संपर्क नहीं तोड़ें, हम केवल शारीरिक दूरी बनाएं, ताकि इस महामारी को रोका जा सके। अब साथियों, दूसरी बात ये कि हम पुनः हमारी भारतीय संस्कृति को जब अपनाएं तो उसमें क्या क्या चीज़ें अपनाएं। और हम देख भी रहे हैं कि लोग धीरे धीरे अपना भी रहे हैं। लोगों की धीरे धीरे ये बात समझ में भी आ रही है कि हमें हमारे खान पान में परिवर्तन करना होगा, हमें पुनः हमारी दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन करना होगा। देखिए, हमें पुनः योग को अपनाना होगा, हमें पुनः आध्यात्म को अपनाना होगा, हमें पुनः हमारी शिक्षा का भारतीयकरण करना होगा। आप देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया, ऐसे विकसित देश जिन्होंने पूंजीवाद और वैश्वीकरण और आधुनिकता के चरम को प्राप्त कर लिया है, वो भी देश पुनः धीरे धीरे अध्यात्म की ओर, योग की ओर लौट रहे हैं। उन लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि आधुनिकता और पूंजीवाद की जो चरम सीमा है, वो मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश्य नहीं है। आप कितने ही वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा या कितने ही विज्ञान के प्रयोग के द्वारा अपने जीवन को सरल बना लीजिए, आप अपने जीवन में आप चाहे चांद तक पहुंच जाएं, आप चाहे मंगल तक पहुंच जाएं, लेकिन आप अपने जीवन का उद्देश्य उनसे निर्धारित नहीं कर सकते। आपको अगर अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना है तो आपको योग की ओर, आध्यात्म की ओर आना ही होगा। और इसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देखती है, आज पूरी दुनिया भारत के आध्यात्म की ओर लौट रही है, आज पूरी दुनिया भारत के योग और आध्यात्म का लोहा मानने लगी है। तो सबसे बड़ी बात, हमारी संस्कृति में क्या था? आप घर से बाहर निकलें तो क्या करें? जब वापस घर में पुनः प्रवेश करें तो अपने जूते बाहर उतारें, आप जूते चप्पल पहन के घर में प्रवेश नहीं करें, आप जूते पहन के रसोई घर में प्रवेश नहीं करें। घर की गृहिणियां हैं वो स्नान करके रसोई घर में प्रवेश करें। आप जहाँ तक संभव हो शाकाहार का प्रयोग करें। आप अपने जीवन में योग और ध्यान को अपनाएं। आप शारीरिक व्यायाम करें। ये सब चीज़ें हमारी संस्कृति में कही गई हैं। आप प्रकृति के साथ संतुलन बना के रखें। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या था कि कोई व्यक्ति दाह संस्कार में जाता था तो वापस आके वो स्नान करता था, लेकिन धीरे धीरे हम इन चीज़ों को अपने जीवन से हटाते जा रहे थे। हम खड़े खड़े भोजन कर लेते हैं, आज भी कर ही रहे हैं। या फिर हम क्या करते हैं, हम रसोई घर में भी चप्पल लेके या जूते लेके पहुंच जाते हैं। घर में भी जो बाहर से जूते चप्पल लेके आए हैं वही लेके आ जाते हैं, या बाहर से जब आते हैं तो स्नान वगैरह को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेकिन अभी इस वर्तमान समय में जब आपके चारों तरफ कोरोना नामक महामारी फैली है तो हम इन चीज़ों को अपना रहे हैं। लोग इन चीज़ों को अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपना भी रहे हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों को हमारे जीवन में प्रतिदिन के लिए या हमेशा के लिए अपनाना होगा। ये भारतीय संस्कृति है जहाँ
नमस्कार को प्रायोरिटी दी गई है या नमस्कार को अधिक महत्व दिया गया, इसीलिए हम नमस्कार करते हैं। साथ ही साथ योग व आयुर्वेद, देखिए अभी लोग कर भी रहे हैं, एक शब्द है बचाव ही उपचार। तो योग और आयुर्वेद बचाव को ही महत्व देते हैं। ये मानते हैं कि आप पहले ही अपने शरीर को इतना मजबूत कर लीजिए कि आपको महामारियों का या बीमारियों का सामना करना ही नहीं पड़े। इसीलिए देख रहे हैं कि लोग तुलसी का सेवन कर रहे हैं, लोग हल्दी का सेवन कर रहे हैं, लोग गिलोय का काढ़े का सेवन कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये भारतीय संस्कृति की ही देन है कि हम लोग योग और आध्यात्म को साथ साथ लेके चलते हैं। देखिए एक शब्द है सतत पोषणीय विकास, कि हम प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए विकास करें। तो पूरी दुनिया को वापस इसके बारे में चिंतन करना होगा कि ये जो विकास पूरी दुनिया कर रही है, उस विकास के परिणाम क्या होंगे। और आप देख रहे हैं कि उस विकास का ये महामारी एक परिणाम है कि आज हम जैविक हथियार बनाने लग गए, कि एक विशेष देश या कोई कह सकते हैं चाइना अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, या कह सकते हैं दुनिया में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, या कह सकते हैं केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए पूरी दुनिया को इस महामारी के समुद्र में उसने फेंक दिया। देखिए हमें ये बात एक ज़रूर समझ में आई होगी कि लॉकडाउन के समय हमने ये महसूस भी किया होगा कि अब लोगों को एकल परिवार की बजाय पुनः भारत का जो संयुक्त परिवार है उसको अपनाना चाहिए, या हमें संयुक्त परिवार का महत्व समझ में आया हो। देखिए लोगों में आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, लोगों में अवसाद बढ़ रहा है, लोग तनाव से ग्रसित हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस महामारी के काल ने इस लॉकडाउन में इसमें इजाफा भी किया है, इसमें वृद्धि भी की। तो इसका एक तोड़ ये भी है कि हम भारतीय संस्कृति में जो संयुक्त परिवार प्रणाली थी उसको पुनः अपनाएं। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि वर्तमान जो शिक्षा है, वो हमारी जो शिक्षण की पद्धति है, वो शिक्षण पद्धति ऐसी है कि वो केवल सूचनाएं प्रदान कर रही है। देखिए इंसान को 2 2 4 होता है, ये आना चाहिए, हमें कोशिश टेन थीटा भी आना चाहिए, हमें ओम का नियम भी पता होना चाहिए, हमें गुरुत्वाकर्षण के नियम का भी पता होना चाहिए। लेकिन क्या केवल गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, क्या ओम का नियम, क्या 2 2 4 ये हमारे जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करता है? क्या ये हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, या हमारे जीवन के अंदर जो एक कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें किस चीज़ को प्राप्त करना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इनका उत्तर दे पाते हैं? देखिए विज्ञान आपके जीवन को सरल बना सकता है, आपके जीवन में ऐसे संसाधनों का प्रवेश करवा सकता है जो आपके जीवन को सुलभ और सरल बना सकते हैं, लेकिन वो इन प्रश्नों का या आपके जीवन के उद्देश्य का निर्धारण नहीं कर सकता है। वो आपके जीवन के उद्देश्य को आप प्राप्त करने में आपका सहयोग नहीं कर सकता। देखिए चांद पे पहुंचना जरूरी है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता होना भी जरूरी है, ये धरती गोल है इसका भी हमें पता होना जरूरी है, लेकिन इनका उपयोग आप अपने जीवन में जानकारियां जुटाने के लिए कर सकते हैं, आप अपने जीवन को सरल बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप अपने जीवन का उद्देश्य इनसे प्राप्त नहीं कर सकते। आपके अपने जीवन को के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको योग की ओर, आपको आध्यात्म की ओर, आपको भारतीय संस्कृति की ओर लौटना ही होगा। देखिए समाजीकरण वर्तमान में एक ऐसे मान लीजिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य इस समाज में रहने योग्य अपने आप को बनाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, और समाजीकरण का पहला जो संस्था है वो परिवार है। हमारी सरकारें हैं वो हमारी शिक्षा में बदलाव करें या हमारी शिक्षा का भारतीयकरण करें, ये अलग बात है, ये थोड़ा समय लगेगा इसमें, लेकिन हम हमारे परिवारों में भारतीयकरण को अपना सकते हैं। हम हमारे परिवारों में हमारी जो समाजीकरण की प्रक्रिया है उसका भारतीयकरण कर सकते हैं। हम हमारे बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि बेटा ये जो वर्चुअल दुनिया है जिसमें मोबाइल इंटरनेट वाली ये दुनिया है, इससे बाहर भी एक दुनिया है जिसका सही में जीवन में उपयोग।
परिवार के साथ बैठना जरूरी है। इस परिवार में सामाजिक संबंधों में प्रगाढ़ता लाना जरूरी है। बच्चों को सामाजिकरण की प्रक्रिया में ये बताना जरूरी है कि भारतीय संस्कृति क्या थी और हम भारतीय संस्कृति को क्यों अपनाएं। हम उनको अध्यात्म से जोड़ें, हम उनको योग और कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति के जो सामाजिक मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, उनसे हम उन बच्चों को वापस जोड़ें। देखिए, हमें हमारी नई पीढ़ी को एक ऐसी शिक्षा देनी होगी जो उन्हें जीवन का ज्ञान प्रदान करे, जो उन्हें 2 और 2 4 होना तो सिखाए और उन्हें विज्ञान के बारे में बताए, लेकिन वो उन्हें उनके जीवन का ज्ञान बताए, उन्हें जीवन का उद्देश्य बताए, उन्हें जीवन के बारे में विचार करना सिखाए। देखिए, आज पूरी दुनिया या भारत की सरकार भी है, वो स्किल्ड बनाने पे बल दे रही है कि हर व्यक्ति को या बच्चे को 10th के बाद में ही स्किल्ड बनाया जाए, उसको ऐसा कुछ काम सिखाया जाए ताकि वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके, अपने जीवन यापन को वो चला सके। लेकिन केवल स्किल्ड होना ही पर्याप्त नहीं है। देखिए, केवल डॉक्टर होना, केवल इंजीनियर होना, केवल वैज्ञानिक होना ही पर्याप्त नहीं है। केवल वैज्ञानिक होने पे ही, देखिए आज पूरी दुनिया के अंदर लैबों के अंदर जैविक हथियार बनाए जा रहे हैं। उसका मूल कारण क्या है कि इंसान केवल वैज्ञानिक बन गया है, इंसान केवल डॉक्टर बन गया है, इंसान केवल इंजीनियर बन गया है। लेकिन एक अच्छा मानवीय गुणों से युक्त, ये एक मानवता से परिपूर्ण वैज्ञानिक बनना, मानवता से परिपूर्ण डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना अधिक आवश्यक है। ऐसा इंजीनियर जो पूरी दुनिया में मानवता का प्रचार प्रसार कर सके, पूरी दुनिया को कोरोना नामक महामारी में फेंकने की बजाय उससे बाहर निकालने का कोई ना कोई उपाय बता सके। देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे सारे दुनिया के सारे वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर लगे हुए भी हैं कि किस प्रकार इस महामारी से बाहर आया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो हमारी जो वर्तमान शिक्षा है, जिसमें केवल व केवल वैज्ञानिकता या सूचनाओं पे बल दिया जाता है कि अधिक से अधिक सूचनाएं लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। एक बच्चे के पास हम क्या करते हैं, शिक्षा के माध्यम से अधिक अधिक सूचनाएं उसके दिमाग में डाल रहे हैं, एक कंप्यूटर की तरह उसके दिमाग में भरते जा रहे हैं। लेकिन उस बच्चे को अपना खुद का महत्व पता नहीं है, उस बच्चे को अपने जीवन के उद्देश्य का पता नहीं है, उस बच्चे को अपने जीवन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उस बच्चे को अपनी संस्कृति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उस बच्चे को अपनी पुरातन जो उसके पूर्वज हैं, जिसके वंशज हैं, उनके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। वो केवल एक आभासी जीवन में जी रहा है। तो हमें हमारे परिवार के अंदर एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट करनी होगी, एक ऐसी भारतीय जो संस्कृति है उसको पुनरुत्थान करना होगा, या हमें एक ऐसी जीवन शैली को अपनाना होगा जो बच्चे को उसके जीवन का ज्ञान दे। हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन भी करना होगा कि जो हमें हमारे जीवन का ज्ञान प्रदान करे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस कोविड-19 नामक जो महामारी है, इसके बचाव में हमारी भारतीय संस्कृति एक कारगर कदम साबित हो सकती है, और भविष्य में भी हम इस प्रकार की जो बीमारियां हैं या इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, उनसे लड़ने में हमारी भारतीय संस्कृति के महत्व को देख सकते हैं। आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आशा करता हूँ आप पुनः भारतीय संस्कृति की ओर अग्रसर होंगे, आप इस व्याख्यान से लाभान्वित हुए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।